नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में, जहां पर हम कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो आपको बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। चलिए अपने मेहमानों से भी आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ दिनेश सोमानी है, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर है। लेकिन आज जो शुरुआत करेंगे चांदी के साथ, क्योंकि चांदी के दाम अपने रिकॉर्ड हाई से 1,70,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। 4,20,000 रुपए के ऊपर का पिछले हफ्ते नया हाई लगा था, वहां से देखिए अब गिरकर आ चुका है 2,49,000 रुपए के करीब। एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है चांदी में, और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $85 के आसपास है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में आज थोड़ी रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन अब आगे क्या लग रहा है? क्या इसी गिरावट पे आपको खरीद लेना चाहिए या वेट करें? वापस से और गिरावट आने वाला है? सेंटीमेंट अभी भी कमजोर है क्या? दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग सर। चांदी की गिरावट आज भी जारी है, क्या लग रहा है आज की गिरावट के बाद? क्या मौका है खरीदारी का या वेट कर ले? आज के लिए भी बता दीजिए, पोजिशनल भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, जब एक कोई कमोडिटी में पैराबोलिक राइज आती है, मतलब 86,000 से 4,20,000 रुपए आते हैं, तो उसमें फॉल भी एक वर्टिकल फॉल आता है, जो कि 40-45% का फॉल हमने देखा है। 4,20,000 से लेवल से गिरकर ये 2,45,000 के आसपास आ चुकी है। मुझे लगता है कि एक मेजर फॉल इसमें अब ईज आउट हो चुका है। अब मार्केट सामान्य रूप से चलेगा, स्लो एंड स्टडी चलेगा। अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 2,45,000 पर सिल्वर खरीदारी की जा सकती है, 2,60,000 के लक्ष्य के लिए, और 2,40,000 का इंट्राडे स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे अब लगता है कि जो बड़ा पिक्चर है वो पिक्चर ऑलमोस्ट ईज आउट होता हुआ नजर आता है। यहां से जो पुल बैक रैलीज आएगी, मुझे लगता है ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट चलता रहेगा। नीचे में आप यूं पकड़ लीजिए कि 70 से $72, और ऊपर में $88 to $90। मुझे लगता है ये रेंज मार्केट मेंटेन करता हुआ नजर आता है। और इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 2,30,000 35,000 नीचे और 2,70,000 2,80,000 ऊपर, यह दायरा मुझे लगता है कि 1 से 1.5 हफ्ते में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ये तो नया रेंज आपने देख लिया है सर। मार्केट में ये भी काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही कि हो सकता है कि चांदी 2 लाख रुपए के नीचे भी फिसल जाए। इस तरह की संभावनाएं आपको भी दिखती है क्या सर? जी, कोई भी संभावना अभी रूल आउट नहीं की जा सकती विश्व मोहन जी। अगर एक दिन में 1,10,000 सिल्वर गिर सकती है, तो यहाँ से सिर्फ 40,000 रुपए ही वो लेवल नीचे है। तो मुझे लगता है कि जितना डिफिकल्ट अब ट्रेडिंग हो चुका है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट एनालिसिस का पार्ट हो चुका है। जो लेवल्स में शायद अभी दे रहा हूं, शायद वो 1 घंटे तक ही वैलिड रहे और उसके बाद में दोबारा लेवल्स निकल कर आ जाए। तो एक मेरी गुजारिश बिल्कुल भी है कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट है वो इससे दूर रहे जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है। और सेकेंड थिंग, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी व्यापार नहीं किया जाए। तो बिना स्टॉप लॉस के कोई भी कारोबार ना करे। मार्केट काफी वॉलेटाइल है। अभी कुछ समय पहले तक 1,38,000 रुपए के नीचे सोना था, और अब देखिए 1,42,000 1,43,000 रुपए के आसपास आ चुका है। तो एक शार्प रिकवरी भी दिख रही है, फिर बड़ी गिरावट भी दिख रही है। और ये जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी अभी एक्सपायरी होने वाली है फरवरी मंथ का, इसी हफ्ते इसकी एक्सपायरी है, वो भाव अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। काफी वॉलेटाइल है मार्केट। चांदी कुछ समय पहले 9% नीचे थी, अब 6% नीचे है। तो ये गिरावट इस तरह की दिखती रहेगी, आपको संभल कर रहना है यहाँ पर। और अगर खरीदना भी है तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड आपको यहाँ पे नहीं करना है। एक बार स्थिर होने दें, उसके बाद ही आप यहाँ पर नए सिरे से मन बनाएं। मार्केट काफी यहाँ पर वॉलेटाइल रहने वाला है। सर गोल्ड बताइए सर, अभी जो करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो है 1,40,900। अब हर मिनट भाव बदल रहे हैं। बताइए सर, क्या ट्रेड लेना चाहिए? क्या मौका है क्या खरीदने का सोना? जी, जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है विश्व मंजू, वो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है। जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायरी पर आ चुका है, वो 1,45,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है गोल्ड कहीं ना कहीं 1,40,000 के आसपास एक बेस क्रिएट करेगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो में पकड़ता हूँ 1,35,000 तक ये पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वो रैली मिस आउट कर चुके हैं, यहां पर दोबारा 1,35,000 से 1,36,000 के आसपास का अगर गोल्ड आता है, तो वहां पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि 1,42,500 के आसपास गोल्ड खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 1,48,000 से 1,25,000 के लेवल ये दिखा सकता है। और मुझे लगता है कि 1,40,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इंट्राडे के लिहाज से। ओके, तो आपको इंट्राडे के लिए कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पर जो भी कॉल दिख रहे हैं सोमानी जी के, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है। और अप्रैल मंथ अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आमतौर पे जो डिलीवरी वाले हफ्ते में, एक्सपायरी वाले हफ्ते में लोग अगले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अप्रैल मंथ की कॉन्ट्रैक्ट है।
1,42,400 नीचे में आपको खरीदना है और 1,45,000 का टारगेट है, 1,41,000 का है। और जो नीचे आपको भाव दिख रहे हैं गोल्ड के, वो फरवरी महीने के कॉन्ट्रैक्ट का भाव है जो 1,39,700 का है। चलिए क्रूड की बात करते हैं। कच्चे तेल में आज काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है। अब ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान के साथ यूएस की बातचीत हो सकती, यही उनकी टैक्टिक्स भी थी और कोशिश हो रही है। तो जो सप्लाई साइड के रिस्क लग रहे थे, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क लग रहे थे, वो युद्ध की जो आशंकाएं बन रही थी, वो अब कम हो गई है और कच्चे तेल पर उसका सबसे ज्यादा दबाव है। और कल ओपेक प्लस की बैठक भी थी जहां पर उत्पादन को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया, वो अनचेंज्ड रहा। सर, कच्चे तेल का मार्केट आगे कैसा दिख रहा है आपको? ये एक न्यूज बेस्ड रैली थी जिन्होंने अच्छा खासा स्पाइक किया। ऊपर में हमने अच्छे लेवल्स भी आते हुए देखे, 6,000 के पार भी टूट जाता हुआ देखा और अचानक से वहां 3 से 4% की गिरावट, मतलब करीब करीब 250-300 रुपया भी फॉल देखने मिल रहा है। बट मुझे लगता है इसकी अपट्रेंड कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। 5650, 5665 यह दायरा कहीं क्रूड में आता है तो खरीदारी का अवसर दे सकता है। 5610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके दोबारा 5800, 5840 के लेवल्स क्रूड दिखा सकता है। ओके, 5800, 5840 वापस से दिखा सकता है कच्चा तेल। ये राय यहां पर आ रही है। मेटल्स में सर, मेटल्स की भी जो बिकवाली है वो क्या आगे भी जारी रह सकती है क्या? यहां से अभी किस तरह की चाल आपको दिख रही है? क्योंकि सारे ही बेस मेटल्स कल भी कमजोर आ रहे थे, बजट के दिन जो खुला हुआ था मार्केट, और आज भी देखिए जिंक 1.5% से ज्यादा टूट गया, 314 पे आ गया है। एल्युमिनियम 1.5% से ज्यादा कमजोर है, 303 पे आ गया है। और कॉपर भी काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा है, 2% नीचे है, 1207, कहां 1420 के ऊपर निकला था और अब 1200 के करीब आ चुका है। क्या और डाउनफॉल आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है धीरे धीरे खरीदने का? जी, एक ब्रॉड बेस्ड रैली अक्रॉस द बोर्ड हमें एमसीएक्स में आते हुए देखी और वहां से तेज प्रॉफिट बुकिंग हमने विटनेस की है। मुझे लगता है दोपहर के सेशन तक या फिर प्रोबेबली अभी से ही यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और मुझे लगता है एक रिलीफ रैली हमें हर मेटल्स में देखने मिल सकती है। तो मैं कहूंगा कि खास करके एल्यूमिनियम 301 के दरमियान बाय कर सकते हैं, 311, 318 के लक्ष्य के लिए, और 294 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वही मुझे कॉपर लगता है कि 1195, 1198 इस दरमियान कॉपर बाय करना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 1235 के लेवल से प्रोबेबली दिखा सकता है और स्टॉप लॉस 1177 का मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो कॉपर और एल्यूमिनियम ये दो कॉल है। स्क्रीन पर लेवल्स दिख रहे हैं। करंट लेवल पे ना खरीदे, डिप पे खरीदे, 1190 तक का इंतजार करें। डाउन साइड में वहां पर खरीदेंगे तो आपके लिए रिस्क कम होगा और स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। एल्युमिनियम भी खरीदना है, करंट लेवल से 4 रुपया नीचे आने दीजिए, 301 के आसपास खरीदिए, 311 का फिर टारगेट के लिए और 295 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। तो कॉपर और एल्यूमिनियम दो टॉप कॉल यहां पर आ रही है। सारे बाई साइड में है, लेकिन इंट्राडे के लिए ये ध्यान रखिएगा आप इसे कैरी ना करें। मार्केट काफी वॉलेटाइल है, शाम के सत्र में वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा होती है। हो सकता है कि आप राइट साइड में भी हो, कभी रॉन्ग साइड में अगर फंस गए तो आप फिर ट्रेडिंग करियर ही आपकी खत्म हो जाती है इस तरह के मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, सारे कॉल्स मैंने क्लाइंट को रिकमेंडेड किए। पर्सनल किसी भी कमोडिटी में मेरा कोई पोजीशन नहीं है। ओके, तो आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, जागरूक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ होंगी पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की मैनेजिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा। उनसे समझेंगे अब बजट के बाद उनको इंडिया का मार्केट कैसा लग रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट किस तरह का दिख रहा है, कौन से सेक्टर उन्हें पसंद आ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं।